ब्लू ओशन शिफ्ट। मार्केट में ब्लू ओशन शिफ्ट की मदद से कंपटीशन को खत्म कीजिए। ज्यादातर बिजनेस सिर्फ इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो खुद को कंपटीशन से अलग नहीं कर पाते। आज मार्केट बहुत से नकली बिजनेस से भरा पड़ा है, जिसमें हर कोई अपने प्रतियोगी की नकल करने में लगा हुआ है। लोग ये देख रहे हैं कि बिजनेस में उनका कंपेटिटर किन तरीकों का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर रहा है और फिर वो भी उसकी नकल करने लगता है। इसी वजह से आज मार्केट में इतने सारे एक जैसे बिजनेस हो गए हैं कि ग्राहक उनमें से एक को चुन नहीं पाता। ऐसे में कंपनियां खुद को बेहतर और अपने प्रतियोगी को बदतर दिखाने की पूरी कोशिश करती है। वो एक दूसरे को ही मारने में लगी रहती है ताकि वो ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सके। इस तरह से वो रेड ओशन में फंस जाती है। ये किताब बताती है कि किस तरह से आप इस रेड ओशन से बाहर निकलकर ब्लू ओशन में जा सकते हैं। ये किताब हमें कंपटीशन को खत्म करने के बहुत से तरीके बताती है। इसकी मदद से आप नए प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर समस्या को सुलझाने को नए तरीकों के बारे में सोच पाएंगे और अपने बिजनेस की मार्केट में एक अलग पहचान बना पाएंगे। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि किन तरीकों की मदद से आप मार्केट में ब्लू ओशन बना सकते हैं। वो 4 तरीके जिनकी मदद से आप समस्या को सुलझाने का नया नजरिया पा सकते हैं और किस तरह से आप मार्केट की खतरनाक कंपटीशन से बाहर निकलकर अपनी कंपनी की जान बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में 2 तरह के बिजनेस पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस लोगों तक पहुंचाते हैं और उसे मनचाहे दाम पर बेचकर अच्छे पैसे कमाते हैं, और एक वो जो कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचकर फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों ही मार्केट्स में कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि इनमें हमेशा ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल काम है। ये मार्केट्स अब एक रेड ओशन बन गए हैं जहां पर कंपनियां एक दूसरे का खून करके फायदा कमाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी ये 2 रास्ते अपनाकर मार्केट में उतरे। ब्लू ओशन शिफ्ट की मदद से आप कंपटीशन को खत्म कर सकते हैं। इस तरीके की मदद से आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं जिनके बारे में पहले किसी ने न सोचा था और उसे मार्केट में लाकर अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप एसईबी को ही ले लीजिए, जो कि फ्रेंच फ्राइज बनाने का काम करती है। फ्रेंच फ्राइज को हमेशा से ही बहुत ज्यादा तेल में डीप फ्राई करके बनाया जाता था। इसे खाना लोगों के लिए सेहतमंद नहीं होता था और इसे बनाने में भी बहुत मेहनत हुआ करती थी। लोगों को इसी तरीके से काम करने की आदत हो गई थी। लेकिन 2006 में ग्रुप एसईबी ने एक नई तरीके की खोज की। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी मदद से फ्रेंच फ्राइज को बिना फ्राई किए सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाया जा सकता था। जब उन्होंने इस आइडिया पर काम करके उसे मार्केट में उतारा, वो बहुत जल्दी कामयाब हो गए। ब्लू ओशन शिफ्ट में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के बारे में ना सोचकर नए तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के बारे में सोचना होगा। आपको एक नए नजरिए से चीजों को देखना शुरू करना होगा। इसके बाद आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना होगा ताकि वो भी आपकी तरह सोचकर अपने नजरिए को बदल सकें। अंत में आपको अपने इस आइडिया पर काम करके इसे हकीकत में बदलना होगा ताकि आप मार्केट में कुछ नया ला सकें। आने वाले सबक में हम देखेंगे कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। 3 तरीकों की मदद से आप नए मार्केट को खोज सकते हैं। इससे पहले हम ये देखें कि किस तरह से आप पिछले सबक में बताए गए 3 तरीकों का इस्तेमाल करके नए तरह से मार्केट को बना सकते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि कितने तरीकों से नए प्रोडक्ट्स की मदद से नए मार्केट बनाए जा सकते हैं। 3 तरीकों से नए मार्केट बनाए जा सकते हैं। इनमें से सबसे पहला है डिसरप्टिव इनोवेशन। 20वीं सदी के इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पेटर ने इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का नाम दिया है। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाते हैं जो कि पुरानी इंडस्ट्री का खात्मा कर देती है। ईमेल इसका अच्छा एग्जाम्पल है। पहले के वक्त में लोग चिट्ठियां भेजा करते थे, लेकिन बाद में ईमेल की खोज की गई जिससे पोस्ट ऑफिस इंडस्ट्री खत्म हो गई। इसके बाद आता है नॉन डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, जिसमें एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है लेकिन उससे पुराने प्रोडक्ट्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के प्रोडक्ट कुछ ऐसी समस्याएं सुलझाते हैं जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा ही ना था। एग्जाम्पल के लिए वाइग्रा को ही ले लीजिए। 1996 में जब ये नया ड्रग मार्केट में आया तो इसने किसी दूसरे ड्रग के ग्राहकों को नहीं छीना। इसने सिर्फ एक ऐसी समस्या का इलाज किया जिस पर अब तक कोई नहीं ध्यान दे रहा था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तीसरा तरीका इन दोनों तरीकों के बीच में कहीं आता है। ये वो तरीका होता है जो कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से पुरानी इंडस्ट्री को नुकसान तो पहुंचाती है लेकिन उसका खात्मा नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए गूगल एडवर्टाइजमेंट को ले लीजिए। गूगल के आ जाने से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा धक्का लगा है। इससे पहले बैनर एड्स, टीवी एड्स और पोस्टर्स मशहूर हुआ करते थे, लेकिन आजकल बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केटिंग के पुराने तरीके पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो इन 3 तरीकों से आप एक नया मार्केट बना सकते हैं।
4 तरीकों की मदद से आप अपने नजरिए को बदलकर एक समस्या का अलग समाधान खोज सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने नजरिए को बदलकर एक नया आइडिया मार्केट में ला सकते हैं। इसलिए हम एग्जाम्पल लेंगे कॉमिक रिलीफ का, जो कि यूके की एक कैंसर चैरिटी है। चैरिटी की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सिर्फ लंदन में ही लगभग 600 कैंसर चैरिटी है और वो सारी चैरिटीज एक जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों से फंड इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। कॉमिक रिलीफ ने ब्लू ओशन शिफ्ट को अपनाया और एक नए तरीके की मदद से फंड इकट्ठा करने लगे। वो साल में एक बार रेड नोज डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन उनकी कंपनी का हर एक व्यक्ति एक जोकर की तरह लाल नाक लगाकर फंड इकट्ठा करने निकल पड़ता है। ये वो काम 1980 से ही कर रहे हैं और अब रेड नोज डे एक त्योहार जैसा बन चुका है। इस दिन वो सेलिब्रेट करते हैं और खूब सारे खेल खेलते हैं। उनके सेलिब्रेशन में दूर दूर से लोग आते हैं और उनसे जो भी हो सके वो डोनेट करते हैं। इस तरह से उन्होंने 2017 में 73 मिलियन पाउंड इकट्ठा किए थे। उन्होंने इन 4 तरीकों की मदद से ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज बनाई। सबसे पहले तो वो हर किसी की नकल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरीके से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा, वो कंपटीशन को हराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद की ही रेस में भाग रहे हैं। वो अपने पुराने तरीकों में उलझकर सबसे ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं कर रहे, जिससे उन्होंने कंपटीशन को खत्म कर दिया है। तीसरा, वो सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनके रेड नोज डे में अमीर गरीब कोई भी आ सकता है और उससे जितना हो सके उतना डोनेट कर सकता है। चौथा, उनका तरीका सस्ता और अलग दोनों है। इसकी मदद से वो आसानी से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींच पाते हैं। इन 4 तरीकों से सोचकर आप भी नए नए नजरिए पा सकते हैं और एक नए तरीके से काम करके अपने लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अपनी टीम को ब्लू ओशन शिफ्ट के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए एक मोटिवेटेड टीम की जरूरत पड़ती है। इससे पहले आप अपनी कंपनी में ब्लू ओशन शिफ्ट ला सके, आपको ह्यूमननेस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ह्यूमननेस का मतलब है लोगों के डर, तकलीफ और इज्जत की चाहत को समझना, ताकि आप उनकी इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर सकें। ह्यूमननेस की वजह से आप अपनी टीम के अंदर ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि वो इस ब्लू ओशन शिफ्ट को ला सकते हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांटना। एक नया मार्केट बनाना कोई छोटा काम नहीं है और ऐसे में आपकी टीम के बहुत से लोग ये जरूर सोचेंगे कि ये काम हो भी सकता है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्लान को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए और एक बार में एक स्टेप पर फोकस कीजिए। इसके बाद दूसरी चीज है एक ऐसी खोज जो आपसे पहले किसी ने की हो। ये जरूरी है कि आपकी टीम का हर व्यक्ति खुद से बदलाव की जरूरत को महसूस करे और एक अलग तरह से सोचकर एक नया आइडिया पैदा कर सके। अंत में आपको ब्लू ओशन बनाने के लिए एक अच्छे प्रोसेस की जरूरत होगी। इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स आते हैं: एंगेजमेंट, एक्सप्लेनेशन और एक्सपेक्टेशन। एंगेजमेंट का मतलब आप अपनी टीम के हर व्यक्ति की राय लेकर एक फैसला लेंगे ताकि उस फैसले में सबका योगदान रहे। एक्सप्लेनेशन में आप अपने लोगों को ये समझाएंगे कि आपने जो फैसला लिया है वो क्यों और कैसे काम करेगा। एक्सपेक्टेशन में आप लोगों को बताते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उनसे किस तरह की उम्मीदें रखी जा सकती हैं। इस तरह से आप अपनी टीम को इस ब्लू ओशन शिफ्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। ब्लू ओशन बनाने से पहले ये देखिए कि आप इस समय मार्केट में कहां पर हैं। आने वाले सबक में हम उन 5 टूल्स के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप ब्लू ओशन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहला टूल है पायनियर माइग्रेटर सेटलर मैप। इस टूल की मदद से आप ये देख पाएंगे कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस समय मार्केट में कहां मौजूद हैं। साथ ही इससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि भविष्य में आपकी कंपनी के ग्रो करने की संभावना कितनी है। इसके लिए आप अपनी कंपनी के हर प्रोडक्ट को इन 3 कैटेगरी में बांटना शुरू कीजिए। पायनियर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आपके अलावा कोई नहीं बना रहा होता और आपके ग्राहकों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास बहुत से पायनियर प्रोडक्ट्स हैं तो भविष्य में आपकी कंपनी के फायदे कमाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद आते हैं सेटलर प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके प्रतियोगी के प्रोडक्ट से मिलते हैं। इनके जैसे मार्केट में बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं और ग्राहक के पास आपसे ही इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोई खास वजह नहीं होती। वो इसे कहीं से भी खरीद सकता है। अगर आपके ज्यादातर प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं तो आज आपकी कंपनी चाहे जितना फायदा कमा रही हो उसका भविष्य में कामयाब रह पाना नामुमकिन है। अंत में आते हैं माइग्रेटर, जो कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में आते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके प्रतियोगी से काफी हद तक अच्छे होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग नहीं होते।
इनकी नकल आसानी से की जा सकती है। अगर आपके पास बहुत से माइग्रेटर प्रोडक्ट्स हैं तो भविष्य में आपकी कंपनी रेड ओशन में फंस जाएगी और उसे फायदे कमाने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी होगी। अपनी कंपनी के हर प्रोडक्ट्स को इन 3 कैटेगरी में बांटिए और ये देखिए कि आपके पास कितने पायनियर, माइग्रेटर और सेटलर हैं। ज्यादा पायनियर मतलब सुनहरा भविष्य और ज्यादा सेटलर मतलब आपको जल्दी से बदलाव लाने की जरूरत है। अपने प्रतियोगी की तुलना खुद से कीजिए ताकि आपको ये पता लगे कि किस तरह से आप खुद को उससे अलग बना सकते हैं। अब हम अपने दूसरे टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम स्ट्रैटेजी कैनवस है। इसकी मदद से आप ये देख पाएंगे कि मार्केट में किन पहलुओं पर कंपटीशन होती है और किस तरह से आप खुद को उसमें सबसे अलग बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप एक पेज पर एक ग्राफ बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप उन पहलुओं का नाम लिखते हैं जिनके आधार पर मार्केट में कंपटीशन होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मोबाइल की कंपनी चला रहे हैं तो आपके मार्केट में कंपटीशन कीमत, कैमरा, प्रोसेसर, स्टोरेज स्पेस के आधार पर हो सकती है। इसके बाद वर्टिकल लाइन पर ये लिखिए कि उस पहलुओं पर आप कहां पर हैं। अगर आप उसमें सबसे आगे हैं तो खुद को 5 नंबर दीजिए। अगर आप उसमें सबसे पीछे हैं तो खुद को 1 नंबर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मार्केट में सबसे अच्छा कैमरा दे रहे हैं तो कैमरे के मामले में आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप सबसे कम प्रोसेसर दे रहे हैं तो इस मामले में आपको 1 नंबर मिलेगा। अपने कैनवस बना लेने के बाद अपने प्रतियोगी का कैनवस बनाइए। ये देखिए कि वो किस पहलू में कहां पर है। अगर आपके प्रतियोगी का कैनवस आपके कैनवस से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक रेड ओशन में फंसे हुए हैं। साथ ही अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी को लीजिए और उसका स्ट्रैटेजी कैनवस बनाइए। ये देखिए कि वो किस पहलू में कहां पर है। उससे खुद की तुलना करने पर आप ये पता कर पाएंगे कि मार्केट में आप कितने ताकतवर या कितने कमजोर हैं। ब्लू ओशन बनाने के लिए आपको अपने स्ट्रैटेजीज कैनवस को अलग बनाना होगा। आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाना होगा जो कि दूसरों के मुकाबले सबसे अलग हो। यूटिलिटी मैप की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के लिए आसान बना सकते हैं। अब हम जिस टूल के बारे में जानेंगे उससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके ग्राहक को आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कहां पर परेशानी आ रही है। इसका नाम है यूटिलिटी मैप। इसकी मदद से आप अपने ग्राहक की समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक पेज पर 6 रोज और 6 कॉलम्स का एक टेबल बनाइए। 6 कॉलम में आप ये लिखिए कि आपके प्रोडक्ट को खरीदना कितना आसान है, उसे घर तक डिलीवर करना कितना आसान है, उसका इस्तेमाल करना कितना आसान है, उसके साथ दूसरी कौन सी चीजें लेनी पड़ती हैं, उसे मेंटेन करना कितना आसान है, और जब उसका काम हो जाता है तो उसे फेंकना कितना आसान है। 6 रो में आप लिखते हैं कि हर एक स्टेज पर आपके ग्राहक की प्रोडक्टिविटी क्या है, उसे इस्तेमाल करना कितना आसान है, उससे कितना फायदा हो सकता है, उसमें रिस्क कितना है, उसमें मजा कितना आता है, और वो पर्यावरण या सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। इस तरह से आपके पास कुल मिलाकर 36 बॉक्स बन जाते हैं। अब इन बॉक्सेस को भरिए और ये पता कीजिए कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने से लेकर उसे फेंकने तक आपके ग्राहक को किस किस तरह की तकलीफें आती हैं। साथ ही ये भी लिखिए कि किस तरह से आप उस समस्या को अपने प्रोडक्ट की मदद से आसान बना सकते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं तो ये देखिए कि ग्राहक को उसे खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, उसे बोतल को खोलने में कितनी आसानी होती है, उसे पीने में और लोगों से बांटने में कितनी आसानी होती है, और अंत में उस बोतल को फेंकने में कितनी आसानी होती है। आप खुद से ये सवाल पूछकर अपनी कोल्ड ड्रिंक को बेहतर बना सकते हैं। किस वजह से मेरा ग्राहक उसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाता? क्या किया जाए कि मेरा प्रोडक्ट उसे मजेदार लगने लगे? क्या इससे उसकी सेहत या वातावरण पर असर पड़ रहा है? इसे इस्तेमाल करने में उसका रिस्क क्या है? इसे खरीदने में उसे कहां पर समस्या आती है? एक एक करके ये सवाल पूछते जाइए और अपने यूटिलिटी मैप को भरते जाइए। फिर अपने ग्राहक की हर तकलीफ को खत्म करने की और अपने प्रोडक्ट को उसके लिए मजेदार बनाने की कोशिश कीजिए। ब्लू ओशन बनाने के मौके को खोजने के लिए आपके 6 अलग अलग रास्ते हैं। अब हम अपने चौथे टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है 6 पाथ फ्रेमवर्क। इसकी मदद से आप ये पता कर पाएंगे कि किस तरह से आप अलग अलग तरह की सर्विस और ग्राहकों को मिलाकर नए ब्लू ओशन बना सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि आप एक तरह की समस्या सुलझाने वाले अलग अलग इंडस्ट्री को देखिए। सबसे पहला रास्ता है कि आप एक तरह की समस्या सुलझाने वाले अलग अलग इंडस्ट्री को देखिए। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग कहीं पर जाने के लिए टैक्सी चुनते हैं, कुछ लोग बस, और कुछ लोग अपने साधन का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी चीज है जिससे प्रभावित होकर लोग अपनी एक ही तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोडक्ट को चुनते हैं? दूसरा रास्ता है कि आप अपनी इंडस्ट्री के स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स को देखिए। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग एक सर्विस को लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देते हैं तो कुछ लोग उसी के लिए कम पैसे खर्च करते हैं। गाड़ी मारुति भी है और गाड़ी मर्सिडीज भी है।
फिर क्यों कुछ लोग एक को चुनते हैं और दूसरे नहीं? इसे जानने के बाद ये देखिए कि किस तरह से आप दोनों को एक में मिलाकर एक ब्लू ओशन बना सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप अपने ग्राहकों से जुड़े लोगों पर ध्यान दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीदे वही उसे इस्तेमाल भी करे। एग्जाम्पल के लिए खिलौना बच्चे के लिए खरीदा जाता है, लेकिन एक बच्चा उसे खरीदता नहीं। वो बच्चा सुपरमैन की मूवी से प्रभावित होता है और जिद करके अपने पिता से वो खिलौना खरीदवाता है। उसके माता पिता पर ध्यान देकर आप अपनी मार्केटिंग को बदल सकते हैं और एक नया ब्लू ओशन बना सकते हैं। चौथा तरीका है उन प्रोडक्ट्स पर ध्यान दीजिए जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ खरीदे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल के साथ चार्जर खरीदा जाता है, कॉफी के साथ एस्प्रेसो मशीन ली जाती है। फिर ये सोचिए कि किस तरह से आप इन सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाकर ग्राहकों का दिल जीत सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत से पेरेंट्स मूवी देखने नहीं जाते क्योंकि उनके बगैर उनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता। अगर मूवी थिएटर्स में बेबी सिटिंग सर्विस दी जाने लग जाए तो इससे बहुत से माता पिता अपने बच्चों को वहां पर सेफ रखकर मूवी देखने जा सकते हैं। पांचवा तरीका है लॉजिक और इमोशन के बैलेंस के बारे में सोचिए। सीमेंट हमेशा लॉजिक के आधार पर बेचा जाता है, जबकि मोबाइल फोन्स लॉजिक के आधार पर बेचे जाते हैं। अगर आप अपने लॉजिक के आधार पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट में इमोशंस या फिर इमोशन के आधार पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट में लॉजिक पैदा कर सके तो आप ब्लू ओशन बना सकते हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट को इमोशन के आधार पर बेचता है, जबकि दूसरे सारे फोन्स उसे लॉजिक के आधार पर। आखिरी तरीका है कि आप ये देखिए वो कौन सी इंडस्ट्री है जो आपकी इंडस्ट्री पर असर डाल रही है। एग्जाम्पल के लिए मौसम के बदलाव से किसानों को समस्या हो सकती है। इस तरह की चीजों पर ध्यान देकर आप ट्रेंड को पहचान सकते हैं और नए मौके की खोज कर सकते हैं। अपनी इंडस्ट्री के पुराने नियमों को तोड़कर आप ब्लू ओशन बना सकते हैं। अब हम अपने आखिरी टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है 4 एक्शन फ्रेमवर्क। इसमें आप खुद से अलग अलग तरह से सवाल पूछते हैं और अपनी इंडस्ट्री के पुराने नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल आता है वो कौन सी चीज है जो कि आपकी इंडस्ट्री में हर कोई करता है लेकिन उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कस में लगभग सारे सर्कस वाले जानवरों का खेल दिखाया करते हैं। ऑडियंस इससे ऊब गई है, लेकिन फिर भी सारे सर्कस वाले ये काम किए जा रहे थे। सर्किक डी सोलील ने इस तरीके को अपनाना छोड़ दिया और उन्होंने अपने बिजनेस के कॉस्ट को काफी हद तक कम कर दिया। दूसरा सवाल आपको खुद से ये पूछना है कि किस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को आप कम करके भी अपना काम चला सकते हैं। मोबाइल फोन्स में आजकल हर कोई ज्यादा से ज्यादा रैम देने की कोशिश करता है, जबकि एक फोन चलाने के लिए 2 GB का रैम काफी होता है। अगर आप इसे कम करके बेचे हुए पैसों से खुद दूसरे फीचर्स ला सके तो आप ब्लू ओशन बना सकते हैं। तीसरा सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे अपने प्रोडक्ट में डालकर आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं। सकीक डी सोलील ने जानवरों का खेल दिखाना बंद कर दिया, लेकिन उसने थिएटर, नाटक और दूसरे शहरी मनोरंजन के प्रोग्राम को ऐड कर दिया। इसकी मदद से उसने ग्राहकों को कुछ नया दिया जिससे ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अंत में आखिरी सवाल आपको ये पूछना है कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो लोगों को आज तक नहीं दी गई। आप लोगों को ऐसा क्या दे सकते हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। एप्पल ने जब 2007 में अपना पहला आईफोन निकाला था तो उसने ग्राहकों को वो दिया था जो उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। अपनी टीम को एक साथ लेकर आइए और उन्हें सारे फ्रेमवर्क के बारे में बताकर ब्लू ओशन शिफ्ट के लिए तैयार कीजिए। अब तक अगर आपने इन सारे फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके ब्लू ओशन बनाने के बारे में सोचने की कोशिश की है तो आपके पास कुछ न कुछ आइडियाज जरूर आ गए होंगे। आपको एक हद तक ये पता लग गया होगा कि किस तरह से आप एक ब्लू ओशन बना सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि अपनी टीम के लोगों को इसके बारे में बताकर बदलाव लाने पर काम शुरू करने का। सबसे पहले अपनी टीम के सारे काबिल लोगों को एक साथ मीटिंग में बुला लीजिए। अपने मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, HR, R&D और लॉजिस्टिक्स के हेड को बुलाइए और मीटिंग की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले उन्हें ये बताइए कि ब्लू ओशन को बनाना इतना जरूरी क्यों है। इसके बाद उन्हें उन सारे फ्रेमवर्क के बारे में बताइए जो आपने खुद किताब में पढ़े हैं और उन्हें समझाइए कि किस तरह से आप उनका इस्तेमाल करके नए मौके की खोज कर रहे हैं। हर फ्रेमवर्क के साथ अपने एक नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए। 6 पाथ फ्रेमवर्क, 4 एक्शन फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजी कैनवस के बारे में उन्हें बताइए और उनसे उनके आइडियाज के बारे में जानिए। एक बात आप लोगों को सब कुछ समझा दें तो उन्हें सोचने का कुछ समय दीजिए। फिर उनसे उनके आइडियाज मांगिए और सारे आइडियाज को सबके सामने रखिए। फिर उनसे वोट करने को कहिए कि उनके हिसाब से कौन सा आइडिया सबसे बेहतर है और उनमें से फिर एक आइडिया चुनिए।
इसके बाद अपनी टीम को प्रेरित करके उन्हें इस आइडिया पर काम करने के लिए उत्साहित कीजिए। थोड़ी सी लगन और मेहनत के साथ आप बहुत जल्द ही ब्लू ओशन के पानी में खुद को तैरता हुआ पाएंगे, जहां पर आपसे कंपटीशन करने के लिए कोई भी नहीं होगा। कुल मिलाकर ब्लू ओशन बनाना आज हर कंपनी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अपने प्रतियोगी की नकल करके हम कभी भी अपने प्रतियोगी से आगे नहीं निकल सकते। हमें सबसे पहले अपने नजरिए को बदलना होगा ताकि हम समस्या को नए एंगल से देख पाएं। इसके बाद हमें अपनी टीम को प्रेरित करना होगा ताकि वो भी ब्लू ओशन बनाने के मिशन में अपना योगदान दे सकें। अंत में इस किताब में बताए गए टूल्स का इस्तेमाल करके हमें मार्केटिंग में छुपे मौकों को खोजकर उसका फायदा उठाना सीखना होगा। इस तरह से हम ब्लू ओशन बनाकर खुद को कंपटीशन के परे ले जा सकते हैं। क्या करें? एक ताकतवर ब्लू ओशन टीम बनाइए। ब्लू ओशन शिफ्ट को अंजाम देने के लिए आपको एक ऐसी टीम की जरूरत होगी जिसमें अलग अलग टैलेंट के लोग मौजूद हों। ये टीम इतनी छोटी होनी चाहिए कि इसमें आसानी से बदलाव लाए जा सकें और ये तेजी से काम कर सके। साथ ही ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसमें काम करने वाले लोग क्रिएटिव हों, उनके पास अनुभव हो और वो अपने काम को अच्छे से करना जानते हों। ऐसे में आप 10 से 15 लोगों की टीम तैयार कीजिए जो कि HR, IT, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सेल्स के डिपार्टमेंट को देख सके।